जाना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा क्या होती है, पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो। क्या आम जनता की ये मांग कभी पूरी हो पाएगी कि किसी दोषी को, किसी आरोपी को पब्लिकली हैंग किया जाए? हमें लगता है कि ना तो कभी पूरी हो पाएगी, ना आज तक हुई है। आज़ादी से पहले हुई होगी तो वो हम नहीं जानते। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब कभी बलात्कार के मामले सामने आते हैं, लोग सड़क पर उतरते हैं तो यही कहते नजर आते हैं कि आरोपी को, दोषियों को जो है चौराहे पर फांसी दी जाए या फिर पब्लिक के हवाले की जाए। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हमारे देश में कानून चलता है, संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है। इस तरीके से किसी भी देश में अगर ऐसी सज़ा दी जाती है तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर कल को कोई भी किसी पर आरोप लगाकर जो है इस तरीके की मांग उठाने लगेगा और इस तरीके से अगर न्याय होने लगा तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका मैं विरोध करता हूं, हम तमाम लोग विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आजीवन कारावास हो, फांसी हो, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली हैंग या फिर चौराहे पर लटकाना ये कानून के विपरीत है। ये समझनी होगी हम सभी को ये बातें। ये डॉक्टर तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इनको तो पता होगा कि कानून किस हिसाब से काम करता है, हमारे और आपके कहने से काम नहीं करता है। लाखों लोग आज इलाज के अभाव में परेशान हुए, कई लोगों की मौत भी हुई होगी। आज पूरे देश में जो है डॉक्टर हड़ताल पर थे, हिमाचल में भी हड़ताल पर थे, आईजीएमसी में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। लेकिन कहने का मकसद ये था कि ये मांग हम और आप उठाते हैं, कई सालों से उठा रहे हैं, निर्भया कांड से उठा रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके कहने से कानून के बाहर आज तक ना किसी को सज़ा मिली है, ना मुझे लगता है आगे मिलेगी। एक बार फिर कह रहा हूँ कि कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका हम विरोध करते हैं, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ये केस सालों साल नहीं जाए, अभी तुरंत जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा क्या होती है, पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो। वो भी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ये हुआ है, जब वो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी तब हुआ है ये। तो इससे बड़ा अपराध तो क्या हो सकता है? अगर जनता हमारे साथ नहीं आ रही है, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है। फ्यूचर के लिए क्या यही बोलना चाह रही हूँ कि इस स्ट्राइक का प्राइमरी मोटिव ये है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन की, आजी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, उनके साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ है और अभी तक कोई भी कल्प्रिट सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है और बाकी सब फरार हैं, किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं जस्ट इस पे इंक्वायरी हो, सीबीआई को ये केस देने से पहले ही जिस सेमिनार रूम में ये बलात्कार हुआ हमारी रेजिडेंट के साथ, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके अगले दिन जब वहाँ के डॉक्टर्स शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मॉब बुलाया गया हजारों में और डॉक्टर्स और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को मारा गया। उसमें एक फीमेल की हत्या भी हो गई है। तो सच को छुपाया जा रहा है, टैंपरिंग हो रही है एविडेंस से, और हम चाहते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ये केस सालों साल नहीं जाए, अभी तुरंत जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा क्या होती है, पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो। वो भी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ये हुआ है, जब वो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी तब हुआ है ये। तो इससे बड़ा अपराध तो क्या हो सकता है? अगर जनता हमारे साथ नहीं आ रही है, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है।